हेलो स्टूडेंट्स, रीट 2020 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल SLT टेक पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों ने अपने प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत विषय का चयन किया है, उनकी तैयारी के लिए SLT टेक चैनल पर संस्कृत सब्जेक्ट का फ्री कोर्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हम एक एक टॉपिक को लेकर क्रमशः पढ़ेंगे। यदि इस दौरान आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल पर अपलोड किया जाने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को आज ही प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 2017 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को हल करते हुए इन प्रश्नों के आधार पर अंत में संस्कृत विषय के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, भाषा के द्वितीय खंड में 30 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। सभी प्रश्न हैं वो आपको करना अनिवार्य है। अध्योलिखितम प्रश्न दिया गया है, इसमें अध्योलिखितम गद्यांशम आधारीकृत लिखिता प्रश्न समाधेया, यानी आपको इस गद्यांश को पढ़ करके इस गद्यांश के ऊपर आधारित नीचे 4-5 क्वेश्चन हैं, उनको आपको हल करना है। परेषाम उपकारः परोपकारः इत्यभिधीयते, परस्य निष्पादनं मनसा वाचा कर्मणा चान्येषां हितानुष्ठानमेव परोपकारं मन्यते। उत्तम जनानां स्वभावो अयं भवति यदपि स्वमर्थं जातं स्वविभवं स्वां विद्यां सर्वं च स्वकीय गुणजातं तमुत्पश्यन्ति तमर्थं च विचरन्तो नैः तृप्यन्ति। मानव समाजे परोपकारस्य महत्वम् अतीव वर्तते। परोपकार भावनैव विश्व बंधुत्वं समाज सेवित्वं उदारचरित्वं स्वार्थ परित्यागशीलत्वं च प्रसरति। अतः परोपकारः सर्वदैव कर्तव्यः। अस्माकं शास्त्रेषु परोपकारस्य प्रतिपदं महत्वाख्यानं वर्तते। परोपकार सदृशं च पुण्यं मानवकल्याणाय परम आवश्यकं मन्यते। वस्तुतः परोपकारः निरतो जनः एव जीवने साफल्यम् अधिगच्छति। परोपकारं विना जीवनं सर्वथा निष्फलं मन्यते। न केवलं पशुओपि तु प्रकृतिरपि सततं परोपकार निरतः दृश्यते। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है वो आपके इस 2017 रीट के पेपर में दिया गया है। ये परोपकार से संबंधित एक पैराग्राफ है, शायद 8वीं क्लास की बुक से ये लिया गया है। इसका सामान्य सा हिंदी अर्थ है जो आप समझ ही गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन जो 61 है, यानी द्वितीय भाषा के जो क्वेश्चन है वो रीट के पेपर में 61 से लेकर के 90 तक होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया इस पैराग्राफ के ऊपर आधारित है। साफल्यम अधिगच्छति इत्यत्र क उपसर्गो अस्ति। साफल्यम अधिगच्छति, यहाँ कौन सा उपसर्ग दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, ये उपसर्ग पर आधारित आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग का टॉपिक हम जब भी हम विस्तार से टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर कर देंगे। अब यहाँ इस जो उपसर्ग वाला यदि कोई भी प्रश्न आता है, शब्द में से निकालना होता है, तो हमें उस शब्द की संधि विच्छेद करनी होती है। तो यहाँ साफल्यम अधिगच्छति, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साफल्यम प्लस अधि प्लस गच्छति, यानी गच्छति के साथ में ये अधि है वो उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से संधि विच्छेद करने से हमारे सामने उपसर्ग निकल करके आया अधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अधि उपसर्ग। इसके बाद में जीवने इत्यत्र विभक्ति वर्तते। जीवने शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो रामे समाजे, इस तरह से सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है।
जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो आप हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परोपकारम विना जीवनम सर्वथा निष्फलम मन्यते इत्यत्र कति ही अव्यय पदानि वर्तते। स्टूडेंट्स, अव्यय पद वो होते हैं जो तीनों वचनों तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं, उनके रूप है वो कभी बदलते नहीं हैं। तो यहाँ एक तो बिना शब्द है और एक सर्वथा, ये दो शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं। इनको चाहे जहाँ आप यूज करें, बिना का बिना ही प्रयोग होगा, सर्वथा का सर्वथा ही प्रयोग होगा। इनमें लिंग वचन और इनके अनुसार विभक्ति के अनुसार इनके कोई भी रूप है वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ बिना और सर्वथा दो अव्यय शब्द हैं, तो इसमें पहला आंसर है वो सही हो जाएगा, द्वे। अगला क्वेश्चन है, भावनएव इत्यत्र संधि वर्तते। भावनएव शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाव नया प्लस एव, यानी आ और ए को जब जोड़ेंगे तो ऐ वृद्धि होगी। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी का वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, मनसा इत्यत्र वचनम वर्तते। तो मनसा है वो मनस शब्द का तृतीय भक्ति का एक वचन है, तो यहाँ आंसर सही होगा ए का। तो इस तरह से गद्यांश के ऊपर आधारित ये 5 क्वेश्चन थे, जिसमें उपसर्ग, संधि और वचन आदि से संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अध्योलिखितम पद्यांशम आधारीकृत्य निम्न प्रश्नः समाधेया। अब यहाँ आपके सामने 2 श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों में से कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हमें करना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युदम शमो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब देखिए, कृत्वा इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, तो जब इसका विश्लेषण हम करेंगे तो बनेगा क्री प्लस कत्वा। यहाँ क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी का कत्वा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, उद्यमेन इत्यत्र विभक्ति वर्तते। उद्यमेन शब्द है, उसमें कौन सी विभक्ति है? तो उद्यमेन है वो रामेण शब्द की तरह ही बना है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ये आंसर ए सही होगा। मृगः इत्यस्मिन् पदे है वचने अस्ति। राम है रामौ रामः, उसी तरह से बना है मृग है मृगौ मृगः, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सी का बहुवचनम। नास्त्युदमम इत्यत्र संधि ही वर्तते। नास्त्युदमम इत्यत्र संधि वर्तते, यहाँ संधि कौन सी है ये बतानी है। तो देश के इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नए प्लस अस्ति प्लस उद्यमम यह बनेगा। तो यहाँ 2 संधियाँ हैं, नए प्लस अस्ति है, यहाँ तो दीर्घ संधि है, और अस्ति प्लस उद्यमम यहाँ यण संधि है। लेकिन आपको यहाँ संधि विच्छेद है वो नास्ति प्लस उद्यमम, इस तरह से करना है, और इसका सही आंसर है वो डी होगा, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, प्रविशन्ति ही इत्यत्र उपसर्ग है वर्तते। प्रविशन्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं कि प्र और वी ये 2 अक्षर इस शब्द में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ प्र और वी दोनों उपसर्ग मानते हुए सी का आंसर है वो सही कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए, हम इसका विश्लेषण करेंगे तो प्र इसमें उपसर्ग है और विष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ये वी है वो विष धातु का है, न कि उपसर्ग का है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ए का होगा, प्र उपसर्ग। इसमें प्र उपसर्ग है। अगला है, लृ कारे कस्य अभाव वर्तते। लृ वर्ण है, उसमें कौन सा किसका अभाव होता है? तो लृ वर्ण है वो ऋस्व होता है और प्लुत होता है, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, तो सही आंसर होगा बी, दीर्घस्य। सल वर्ण है नास्ति इत्यत्र। सल वर्ण है, उसमें कौन सा अक्षर नहीं आता है? तो सल प्रत्याहार है, उसमें आते हैं स स स है,
तो यानी ये भी है भी आएगा और से भी आएगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर है वो ए का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ए वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो इसके लिए एक सूत्र है ऐ दैतो कंठ तालु। तो ए वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। सी का आंसर सही होगा। उच्चारण स्थान से संबंधित 8-9 सूत्र हैं, उनको हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर वो सूत्र याद कर लिए तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है वो हमें याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है छंदे पादौ वेदस्य उचितम चिन्हतु। ये एक श्लोक का एक चरण है, उसमें एक अक्षर छुटा हुआ है, छंदे पादौ तु वेदस्य। आंसर सी का सही होगा। यानी छंद है वो वेदों के पैर हैं, ये इसका हिंदी अर्थ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस तरह से यह जो षड वेदांग हैं उन षड वेदांगों का हमारे एक मानव शरीर मानते हुए उनका किस तरह से मुख क्या है, नासिका क्या है, इस तरह से एक श्लोक बनाया गया है, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। काफ़ी बार उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। असत्यम वर्तते इत्यत्र, नीचे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, उनमें से असत्य कौन सा है उसको छांट करके आपको बताना है। हरीसु है वो बिल्कुल सही है, नदीसु ये भी सही है, भानुसु ये भी सही है, रमासु है वो गलत है। रमासु में से ये आएगा रमासु। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी का होगा, रमासु। अब देखिए लिखेत इत्यत्र लकार वर्तते, लिखेत में लकार कौन सा है? तो लिखेत है वो पठेत की तरह बना है। यहाँ विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये राइट आंसर सी होगा। नावसीदति इति पदे लकार है भवती, यहाँ आपको नावसीदति नाव से किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, अंत में ती दिया हुआ है, पठती की तरह ही बनेगा। यह लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, सी आंसर सही है। सप्त गंगम इत्यत्र समासो वर्तते, यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी गलतियाँ करते हैं कि संख्या शब्द देखते ही सीधा आंसर है वो द्विगु कर देते हैं, और जो गलत होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास है उसके अंतर्गत एक सूत्र आता है नदी भीश्चय, नदी भी सह संख्या समस्यते, यानी नदी वाचक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाची शब्द होता है तो वह वहाँ अव्ययी भाव समास होता है समाहार अर्थ में। तो यहाँ जो सप्तगंगम है उसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, बी का। अगला क्वेश्चन है लेखक है इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, लेखक है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए लिख धातु से नवुल प्रत्यय करने पर लेखक शब्द बनता है। नवुल में ल और न की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और वो की जगह यु और नाको एक सूत्र है उसके द्वारा अक प्रत्यय हो जाएगा, और यहाँ नित होने की वजह से आदि वृद्धि हो जाएगी, ई की जगह ले हो जाएगा। लेख प्लस अक जोड़ेंगे तो लेखक है शब्द बनेगा। तो यहाँ आंसर सही होगा ए का, नवुल। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधियों को लेकर के। संस्कृत शिक्षण से उत्तम शिक्षण विधि वर्तते, संस्कृत शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें होगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो प्रत्यक्ष विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषायां कथिता आदेशानुसारेण कार्य संपादने विकासो भवति, संस्कृत भाषा में कथित आदेश के अनुसार कार्य संपादन में विकास होता है। कौन से कौशल का? भाषण कौशल से, व्याकरण दक्षताया, लेखन कौशल से, श्रवण कौशल से। तो यहाँ सही आंसर होगा वो श्रवण कौशल से होगा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा जब शिक्षण के कौशल पढ़ेंगे तो कौन सा शिक्षण है कौशल है वो उसके अंतर्गत क्या होता है वो हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्राणां ज्ञान विस्तारं कई प्रश्नाः कुर्वन्ति, अन्वेषण प्रश्नाः, केंद्रीय बोध प्रश्नाः, मूल्यांकन प्रश्नाः, पुनरावृत्ति प्रश्नाः। तो मूल्यांकन प्रश्न है वो पाठ के अंत में पूछे जाते हैं, जब हम अपना पूरा पाठ है वो पढ़ा देते हैं। केंद्रीय बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न है वो हम पाठ को पढ़ाते हुए बीच बीच में पूछते हैं।
अन्वेषण प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान का विस्तार होता है। तो राइट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार विश्लेषणात्मक सौंदर्यानुभूति प्रश्नाः भवन्ति। यहाँ दो तरह के प्रश्न हैं, एक तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न और एक सौंदर्यानुभूति प्रश्न। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो गद्य शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं और सौंदर्यानुभूति है वो पद्य शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो सही आंसर होगा गद्य पद्ययो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथमम वाचनम भवति। प्रथम वाचन होता है, इसका सही आंसर होगा डी आदर्श वाचनम। भाषायाः प्राथमिकम कौशलम वर्तते। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी और अच्छी तरह से याद कर लें। एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, LSRW। एल से मतलब लिसन, जिसको संस्कृत में कहते हैं श्रवणम। एस से मतलब स्पीक यानी भाषणम। आर से मतलब रीड यानी पठनम। डब्ल्यू से मतलब राइट यानी लेखनम। तो इनका क्रम है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके क्रम को लेकर के प्रथम लास्ट इस तरह से करके क्वेश्चन है वो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो आंसर सही होगा प्राथमिक यानी पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, तो पहला एल यानी लिसन श्रवणम, तो डी का आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वाचनम कस्मिन कौशले भवति। आदर्श वाचन है वो किस कौशल में होता है? पठन कौशले, भाषण कौशले, लेखन कौशले, श्रवण कौशले। तो इसका सही आंसर होगा पठन कौशले। यानी आदर्श वाचन है वो पाठ को पढ़ाते समय किया जाता है, तो पठन कौशल में इसका प्रयोग होता है। प्रस्तावना प्रश्नाः भवन्ति। प्रत्यक्षात् प्रमाणम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति। तो जे उदाहरणात् नियमम प्रति, ज्ञात अज्ञातम प्रति, ये तो व्याकरण शिक्षण विधा के अंतर्गत किया जाता है। और जो प्रस्तावना कौशल है उसके अंतर्गत प्रत्यक्षात् प्रमाणम प्रति इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ ए का हो जाएगा। जब शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्य शिक्षण से विधि वर्तते। पद्य शिक्षण की विधि है आगमनम विधि, ये तो व्याकरण शिक्षण की है। यह भाषा शिक्षण की विधि है। उद्बोधन ये गद्य शिक्षण की है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो बी का होगा, खंडान्वय विधि। दंडान्वय खंडान्वय विधि के माध्यम से वो पद्य शिक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषायाः अंतिमम कौशलम वर्तते। भाषा का अंतिम कौशल है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा उसी के ऊपर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन आ गया LSRW। वहाँ आपको प्रथम यानी प्राथमिक कौशल पूछा था, यहाँ अंतिम कौशल पूछ लिया। तो अंतिम होगा राइट यानी लेखनम, डी का आंसर सही होगा। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम क्या है, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको तुरंत हल कर सकते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। और अब देखिए इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति ही मुखे मृगः। इस तरह से एक श्लोक की पंक्ति है। इत्यत्र विशेषण पद है भवति। यहाँ विशेषण पद क्या है? तो विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है वो सिंहस्य है। तो सिंह शब्द की विशेषता बताई जा रही है। सुप्त से यानी शेर है वो क्या है? सोया हुआ है। तो यहाँ जो आंसर सही होगा वो बी का होगा। अब देखिए इन प्रश्नों के विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो इस संस्कृत विषय की तैयारी करने के लिए पढ़ने हैं। तो देखिए गद्य और पद्य में जो 5 क्वेश्चन आए थे उनमें उपसर्ग, विभक्ति, अव्यय, संधि और वचन से संबंधित प्रश्न थे। उसी तरह से पद्य में भी प्रत्यय, विभक्ति, वचन, संधि और उपसर्ग से
संबंधित क्वेश्चन थे। तो हमें उपसर्ग पढ़ना है, विभक्तियां पढ़नी हैं जो 7 विभक्तियां हैं, अव्यय शब्द पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है और वचन के बारे में अध्ययन करना है। और एक इसमें आ गया प्रत्यय। इसके बाद में 4 क्वेश्चन आए हैं, वो संज्ञा प्रकरण से आए हैं, जिसमें आपको प्रत्याहार है, जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, उच्चारण स्थान है और वर्णों के भेद है, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो संज्ञा प्रकरण है वो हमें पढ़ना है। इसके बाद में 10 क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण कौशल से आएंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न गलत होने की संभावना होती है वो शिक्षण विधि वाले प्रश्न में होती है, क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि है वो कौन सी विधा के अध्यापन में प्रयुक्त की जाती है। इसलिए इन शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल और शिक्षण सूत्र वाले टॉपिक को हमें अच्छी तरह से क्लियर करना है। और एक अंत में जो प्रश्न पूछा गया वो विशेषण शब्दों से पूछा गया है। तो विशेषण शब्द है वो हमें वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी आनी चाहिए। उसके बाद में जो उसकी विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण शब्द होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने रीट 2017 के प्रश्न पत्र को हल किया और उसके ऊपर आधारित अंत में हमने अपना जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की। अब आपको अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो है वो आप अन्य जो साथी हैं अपने उनको भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।